ये क्या हो रहा है? इसे हैंगओवर कहते हैं। कल ड्रिंक ली थी ना आपने? हाँ, बेमतलबी थोड़ी सी ले ली थी। थोड़ी सी? हाँ। इसलिए दरवाजा खुला होने पर भी ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे आप। बाद में ऐसी आदत लग जाती है। मैं नहा के आता हूँ। छोटा सा उपहार आज की शाम चिरस्थायी याद बन जाए, इसलिए शुभचिंतक राणा। अजय सुनिए। हाँ? ये इससे देखा क्या आपने? क्या है? वो आपके बैग में था। मेरे बैग में? हाँ। शुभचिंतक राणा। निर्मला, इसका मतलब ये हुआ कि राणा मुझे आमने सामने बुलाकर ये जताना चाहती है कि मैं उसके साथ ज्वाइन करूं। कलाई में घड़ी बांधकर गले में पट्टा डालने की साजिश है उसकी। अभी वो मुझे जानती नहीं है। ये मैं अभी तैयार होकर उसको वापस करके आता हूं। देखिए ना तुमने कितनी तगड़ा नहीं औरत है वो। अभी अभी हाँ? मनु ने चाबी रखी है ना? ये क्या हाल बना रखा आपने? आपके भगवान की शोभा यात्रा जा रही थी, हाल से बेहाल कर दिया। तो आप उसमें नाचने गए थे ना? वाह, अब इतना ही रह गया करने को। सुभाष क्या हुआ अभी? अभी उठे नहाने गए थे। भाई साहब, हाँ? वहाँ काफी भीड़ होगी ना? अरे भाभी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और भीड़ ज्यादा होने के कारण एक बड़ा सा टीवी लगा के रखा। मैंने एक चीज देखी ना, क्या? लोग उस शोभा यात्रा के पैर तो छूते ही हैं, उस टीवी के सामने भी हाथ जोड़े खड़े थे। अरे भगवान की लीला। रहने दीजिए भाई साहब, ये सब तो श्रद्धा की बात है। अच्छा भाई साहब, हाँ? इसे देखा आपने? अरे वाह, दिखाई 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 दिखाई। कब खरीदी सुभाष ने? राणा ने दी है। राणा ने? मतलब कब नहीं, खरीदी? नहीं, भाई साहब एक बात बोलनी है आपसे। क्या बोली? आप इनको मत तो राणा के साथ ज्वाइन करने मत कहा करते। क्यों ना कहूं? अपना पति पैसों की गड्डियां नहीं कमाता तो क्या उसे छोड़ दूं? मैंने भी कहा उन्हें संतान दी है। भाभी जी प्लीज, अब फिर शुरुआत हो जाएगी। और हर बार ये बच्चे के जन्म कोई सार्थक वगैरह मत बताइए मुझे, उस पंडित राव को। अच्छा, तो फिर आप मनु को घर क्यों लाए? ये सार्थक वार्थक ना सब दब है भाई साहब। बुढ़ापे में कोई ना कोई चाहिए ही। नगर निगम की गाड़ी से जाने की बारी ना, इसलिए कोई ना कोई चाहिए ही। वो कुछ तो होता है, क्या होता है नहीं पता। पंडित राव। हंसिए मत, लेकिन पंडित राव जो भी कहते हैं उसे सुनते रहने की इच्छा होती है। उससे कुछ मिले या ना मिले, आशा जरूर बनती है और दुख भूलने में भी सहायता होती है। क्या 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 क्या? दुख भूलना सिखाता है वो पंडित राव। भाभी जी, दुख को झेलने के लिए सिखाने वाला कोई चाहिए, भूलने के लिए नहीं। ये पकड़िए आप। हेलो। हाँ हाँ ठीक। सुभाष। हाँ फोन। हाँ आया। अच्छा, अपना ही फोन लेना चाहिए, रोज का झंझट। हेलो। व्हाट? पर लेने साहब, लेने साहब, साहब साहब मैं भी मजबूर हूँ साहब। आपने, अरे मुझे बोलने तो दीजिए साहब, मैंने जान बुझकर। अरे आप तो मेरा बात पर कान खींच जा रहे हैं। हाँ, मेरी भावना नहीं है क्या? हाँ है ही। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपका ये स्टेटमेंट मूर्खतापूर्ण है। हाँ, आज मां से। हेलो। क्या हुआ तुम्हारा? देखो, तुम कहते रहते हो ना कि सब कुछ हमारे हाथों में होता है। अब तू मुझे बता कि मेरे गोल्डन बीड़ी का विज्ञापन चर्चित हो गया, ऐसा लगते समय ये सब होना जरूरी था? इधर ठीक चलो, क्या हुआ? अरे यार, भोपाल में आयोजित होने वाला कवि सम्मेलन रद्द हो गया। हाँ तो? अरे यार, गोल्डन बीड़ी वालों ने पूरी कैंपेन ही स्क्रैप कर दी है। हमेशा की बात है, आई हैव नो फ्यूचर। इतनी मेहनत करता हूँ यार मैं, लेकिन ये घोड़ा कहाँ जाके अड़ जाता समझ में नहीं आता। सुभाष, मैंने तुझे पहले भी कहा था राणा मैडम को फोन करने को, लेकिन तू माना नहीं। अब इस एजेंसी ने तुझे निकाल दिया है, ऐसी खबर राणा मैडम को मिलने से पहले उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले यार। नहीं 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 नहीं, ये खबर उस तक पहुंच चुकी होगी भास्कर, तभी तो उसने मुझे पार्टी देकर ट्रीट किया है। तू फोन कर, फोन कर। नहीं यार रहने दे,
अब जो होगा देखा जाएगा। मैं सबसे लड़ सकता हूँ लेकिन ये अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। अरे जब देखो अपनी किस्मत कोई बोलता रहता। भाभी आप ही को समझाइए इसे। मैं तो कहती हूँ मैं पंडित राव। अरे भाभी जी प्लीज ये पंडित राव का चैप्टर फिर शुरू मत कीजिए। समझ में आया आपको? आप लोग जल्दी फैसला कीजिए वरना मैं ही बोल रहा। नहीं तू मत लगा। अरे क्या होगा देख रहा बोल रहा मैं लगा। हेलो हेलो गुड आई स्पीक टू मैडम राणा। हाँ मैडम मैं ये बोल रहा था तो जीजी आप भी क्यों नहीं करती पहला फोन? अरे मैं नहीं लगी, आप कीजिए ना पहला फोन। लेकिन अब फोन तक ही नहीं रुकना है। कार आनी चाहिए दरवाजे पर, वो भी इस घर में नहीं, नए घर में। अरे बस भी कीजिए। क्या? क्यों? रहने दीजिए, भगवान की इच्छा होने पर सब हो ही जाएगा। हम क्यों अपने मुंह से कुछ मांगे? अपनी ही नजर लगती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप फोन कर दीजिए। कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं ना हमारे साथ इसलिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बट डोंट वरी, ध्यान रखो हमारी इस नई दुनिया में स्त्री पुरुष जैसी दो जातियां नहीं होती। जातियां होती हैं केवल दो, एक पैसे वाले और दूसरा बिना पैसे वाले। और अब हमारी जाति ही बदलने वाली है। मैंने राणा से प्रॉमिस किया है कि उसका ये नया साबुन में धुआंधार खपाकर बताऊंगा। अरे हाँ राणा को फोन करना। भाई, हाँ, ओ भाई, तो नया फोन, हाँ, एक फोन करूँ क्या? हाँ, कर ले। क्या? ये नंबर लगा दीजिए। हेलो, हाँ एक मिनट ये ले बात कर। हेलो, हाँ मैं मालती, काय वाली, हाँ, आपने 1 किलो गोबर का ऑर्डर दे दी ना? हाँ, सामने ले जाइएगा। हाँ, कर भी दी। अच्छा, हाँ तो फिर एडवांस लाइएगा। अरे मिलेगा ना? अरे मिलेगा। हाँ, एडवांस ही बोला। हाँ, अच्छा, कंटिन्यू, हाँ, हाँ। अब क्या रोज फोन का गोबर का ऑर्डर लेगी? अरे साथ जाने भी दीजिए, ये तो भगवान का काम है। अच्छा मैं जाती हूँ। और भाई मेरा प्रसाद ले तू भी ले। हमारे साबुन से इसका गोबर ज्यादा खपेगा। निर्मला, हाँ खुश तो हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ। ये सब मिल तो रहा है लेकिन कुछ देर के साथ ही सही। जवानी के दिनों में मिलता तो कुछ और ही बात होती नहीं। जाने भी दीजिए ना, पंडित राव तो बोल गए समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब हमारे दिन बदलने वाले। अपन वीडियो ले डालेंगे हैं और एक काम कर तू आज कुछ मीठा बना। अपन भास्कर को भी यहीं बुला लेंगे। हाँ। चल जल्दी। अरे इधर आ जा यहीं। अरे ये सब क्या है भाई? स्कूल की किताब। अरे वाह क्या बात है आखिरकार आते आ गया। ऑलराइट। अरे बता बाबूजी सबसे पहला कॉल किसने किया? मालती ने, वो भी गोबर का ऑर्डर बुक करने के लिए। और तो पीजी ने भी दे दिया। वो तो आप पूछिए। क्यों? हाँ? किसे किया आपने फोन? अरे किसे करना है यही नहीं हो पा रहा था भाई तो साहब। मैं करूँ एक फोन? हाँ बिल्कुल कीजिए। ठीक है। और सुनिए हाँ। खाना खाकर ही जाइएगा। डन।
रक्षामंत्री से मुलाकात हुई ना, अरे क्या होना था दादा साहब, हाथ झटका दिया उन्होंने, कहने लगे कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अरे आप तो क्या दादा साहब, भाई पुराना रास्ता, किताबों का दहन करेंगे। ऐसा? हाँ 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 हाँ, कार्यकर्ता ने किताबें इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया है। हाँ बस 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 बस, खाना खा के आई रहा हूँ। हाँ बोलिए भाभी। केवल 15 ही दिन रह गए बच्चों की परीक्षा को, इनके भविष्य के बारे में आप कुछ तो सोचिए। वही सोचकर तो हम किताबों का दहन करके जा रहे हैं। सच तो ये है भाभी कि ये पूरा का पूरा शिक्षा विभाग ही जला देना चाहिए। आप विद्यार्थियों को नुकसान कर रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? अरे कोई नुकसान नहीं कर रहे भाभी, और हम तो केवल इतना ही आश्वासन चाहते हैं कि भगवान की कृपा ऐसे शब्द वाले सारे पाठ और कविताएं पाठ्यक्रम से निकाल दें। लेकिन क्या हुआ, शिक्षा मंत्री ने कोई रुचि नहीं दिखाई। अच्छा, तो फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? क्यों? इसके अलावा आपके पास पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, जो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी ने देखा नहीं। जो दिखाई देता है ना, उसके बाहर भी एक दुनिया होती है। ठीक है ना, होती होगी बिल्कुल होती होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता तब तक उसका समावेश बच्चों के सिलेबस में क्यों? हाँ, आपके विज्ञान ने भी ऐसे क्या दिए अरे भाभी, दिए तो विज्ञान नहीं जलाए 100%, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसे वहां पूजा गृह में भगवान के सामने सजा के रख दिया। मैं कहती हूँ आपका विज्ञान भी क्या सिद्ध कर पाए, यहाँ तक कि मौसम विभाग का अनुमान भी हमेशा गलत साबित होता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें तो केवल पानी लाने वाले बादल देखती है ना, परंतु उन बादलों को दिशा दिखाने वाला वो दिखाई नहीं देता उसे। यही तो आप लोगों की नासमझी है भाभी। भोलेपन के नाम पर एक और तो साइंस पढ़ा देते हैं और कहते हैं बादलों से पानी कैसे बरसता है, और दूसरी तरफ ऐसे संस्कार देते हैं कि बेटा वो बादलों से पानी बरसाने वाला वो भगवान होता है ना, वो बादलों में ही बैठा होता है। क्या दोगला बनेगा। जब तक हम इस पढ़ाई से ये ईश्वर नहीं उखाड़ फेंकते ना, तब तक साइंस वाइंस पढ़ाने में कोई फायदा नहीं। तो क्या बोलने कीजिए भाई साहब, ये सब अनुभव करने की बातें हैं, ये कोई बोलने और चर्चा करने का विषय नहीं है। अरे ऐसे भी क्या अनुभव मिल गया भाभी किसी को, हैं? और क्या कभी किसी ने परख कर देखा है? तो क्या इस कारण से आप लोग कल की परीक्षा नहीं होने देंगे? अरे क्यों नहीं होने देंगे भाई, बिल्कुल होने देंगे। तो सरकार को केवल एक संदेश दे रहे हैं यार, अगले साल हम उन्हें मजबूर करेंगे कि किताबों में परिवर्तन लेकर आए। चलो, अब मनु की समस्या हल है ना? ना 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 भाभी, ऐसा ना समझिएगा, समस्या तो अब शुरू हुई है, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से मिलकर ये कहेंगे। क्या यही कि एग्जाम मत दीजिए? नहीं, यही कहेंगे कि जिस किसी प्रश्न में भगवान का उल्लेख हो उस प्रश्न का उत्तर ना दे, और अगर देना ही है तो रेड इंक यानी लाल स्याही से लिखें। लाल स्याही से तो ना लिखने का नियम है ना? साहब, शेवड़ा मैडम, हाँ मैं निर्मला ही। वो वही पूछती थी, रिजल्ट में कुछ पता चला क्या? नहीं, पर तार तो अब तक आ जाना चाहिए था। सब कल, तो कल क्या सबके रिजल्ट आ जाएंगे? पर मेरिट लिस्ट में कितना नंबर ये जानना जरूरी है ना? हाँ ठीक है जी जी रखती हूँ। अच्छा भाई, हो गया था, जा रही। हाँ जा, और सुन, जाते जाते मनु से बोलना कि मैंने उसे बुलाया है। ठीक है। अच्छा, ये भास्कर साहब को नहीं छोड़ा अभी तक? नहीं, अब आज उन्हें भी रिहा करेंगे। पर मैं कहती हूँ कि मैं मोर्चे निकालने की झंझट में पड़ते क्यों? अरे मोर्चा निकालना और जेल जाना, छूट के बाहर आना, फिर कुछ करके जेल चले जाना। आप उन्हें कुछ काम धंधा करने के लिए कहिए ना। अब जब वो छूट कर आ जाएंगे ना, तो तब कह दूंगी, समझी? अभी जाओ जल्दी से मनु को बुला दो। वो तो ठीक है, पर मैं कहती हूँ अब अपने साथ की इतनी अच्छी नौकरी लगी है, हमारे भी इनको लगाने के लिए करिए ना। क्या बोला तुम? एक फोन की पुड़िया तक तो वो ठीक से ला नहीं सकता, नौकरी क्या ठाक करेगा? अरे करेगा, काहे नहीं करेगा? हाँ ठीक है, जब वो आएंगे तब कह दूंगी। चल अब जा जल्दी और मनु को भेज दे। ठीक है। मनु, ए मनु, अरे बाई बुला रही। हेलो, हाँ कुछ पता चला रिजल्ट का? नहीं? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, राणा मैडम। नहीं नहीं, मुझे लगा शेवड़े मैडम है। हाँ हाँ जी, मैं बोल दूंगी ना जी, इसमें लिख के रखने जैसा